हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पॉकेट पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है। तो 2 मीटर फैब्रिक से हमारा ये ट्राउज़र बन करके रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर रियोन फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से 2 मीटर प्रिंटिंग फैब्रिक है रियोन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सीख लेते हैं पॉकेट पैंट ट्राउज़र की। तो फैब्रिक को मैं इस तरह से ओपन कर लूँगी। तो फैब्रिक यहाँ पे हमारा ज़्यादा है, इसी में से मैं कुर्ती बनाऊँगी। 4 मीटर हमारा फैब्रिक है, तो 2 मीटर में से हमारा ट्राउज़र बन जाएगा और 2 मीटर में से हमारी कुर्ती बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। जितनी हमें इसकी विड्थ चाहिए होगी इतना मैंने फोल्ड कर लिया है। और ऊपर से देख सकते हो आप यहाँ पे 15 इंचेस पर रख लिया है। अब मैं इसमें से 2 इंच कम कर दूंगी, 13 इंच हमारा ये रह जाएगा। तो ये मैंने 13 इंचेस पे इसको मार्क कर दिया है यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे इसको मार्क करूँगी मैं इस तरह से 14 इंचेस पे। क्रोच एरिया को 14 इंचेस पे मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से इसको मैं 1 इंच का मार्क करूँगी, तो डीप रखूँगी 1 इंच इसको मैं, और इसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी क्रोच एरिया को। तो मैंने इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है 14 इंचेस पे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से रखूँगी मैं इसको, ऊपर से मैंने 13 इंचेस पे रखा है, यहाँ से मैं इसको 2 इंच ज़्यादा रख लूँगी। ये आएगा हमारा 15 इंचेस पे इस तरह से। तो ऊपर से कम रखा है और नीचे से क्रोच एरिया को बाहर को निकालते हुए रख लिया है। अब 1 इंच की कर्व शेप दे दूँगी मैं इसको इस तरह से। तो ये मैंने इसको मार्क कर दिया है यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बाद ये जो मैंने 1 इंच पे मार्क कर लिया है यहाँ पे, अब इसको मैं डीप रखूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा आगे से डीप रख दिया है मैंने इसको 1 इंच का। अब इसके बाद यहाँ से ऊपर से आप देख सकते हो ये है हमारा 13 इंचेस पे। और अब इसके बाद मैंने 6 के और 7 के बीच में मार्क कर दिया है इसको एक, और इसकी लेंथ रख लूँगी यहाँ पे मैं 6 इंचेस पे इस तरह से लेंथ को मार्क कर दिया है। ये हमारा डार्ट वाला मार्क रहने वाला है। तो अब मैं इसको इस तरह से मार्क कर दूँगी, इधर से भी 1 इंच का और इधर से भी, और नीचे से मिला दूँगी कॉर्नर से टाइप में। मैंने डार्ट को मार्क कर दिया है। जब हम स्टिच करेंगे तो इसी शेप में इसको स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने इस मार्क को कर दिया है। अब इसकी लेंथ ले लूँगी मैं। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले, ऊपर से इसमें 2 इंच की बेल्ट पट्टी भी ऐड होने वाली है। अब इसके बाद जो इसकी लेंथ होगी वो लूँगी मैं यहाँ पे 38 इंचेस पे, क्योंकि नीचे से हमारा ये फोल्डेड में भी जाएगा। तो मैंने 38 इंच पे इसकी लेंथ रख ली है। अब इसके बाद यहाँ से 2 इंच पे मैं इसको बराबर में मार्क कर लूँगी इस तरह से। 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है इसको। अब इसी मार्क से नीचे की मोरी रखूँगी मैं। तो मोरी ले लूँगी 6 इंचेस पे, मोरी की विड्थ, और 2 निशान लगा लूँगी एक में इसको 2 इंचेस का बचाते हुए, जो कि फोल्ड में जाएगा। तो मैंने इसको दोनों निशान इस तरह से लगा दिए हैं। अब यहाँ तक की सीधी लाइन रहने वाली है। जो हमारा क्रोच एरिया है ना 14 इंचेस पे, तो यहाँ तक की इसकी सीधी लाइन रहेगी ऊपर से। अब यहाँ से ना इसको डीप रखते जाऊँगी मैं इसको इस तरह से। ये ऊपर से इस तरह से रखना है, और ये हाई लो से आपको इसको मार्क कर देना है। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इसके बाद नीचे से यहाँ से मैं इसको आड़ा सा मार्क कर दूँगी, ताकि फोल्ड में अच्छी सी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। तो मैंने इसको आड़ा सा ये मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरह से ये वाला मार्क कर दूँगी, बराबर वाला। तो सिंपली मैंने इसको इंच टेप को आड़ा सा रखते हुए इस तरह से बराबर वाले मार्क को कर दिया है। अब एक मार्क यहाँ पे हमारा इस तरह से 2 इंच के स्पेस से रहने वाला है, जो कि हमारा मार्जिन का मार्क रहेगा। तो ये मार्क भी मैंने इसको कर दिया है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे बीच में जो हमारी ऊपर का डार्ट वाला मार्क है, यहीं से मैं रखूँगी एक मार्क, और सीधा से इसको मैं इस तरह से नीचे तक के मार्क कर दूँगी। तो ये बीच वाला पार्ट हमारा इस तरह से रहने वाला है। तो मैंने इसको मार्क कर दिया है। ये हमारा जो है फ्रंट वाले पार्ट हैं। तो 2 पार्ट कटिंग होंगे फ्रंट वाले, इसके बाद मैं बैक वाले पार्ट को करूँगी। तो ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा हो गया है। अब मैं इसको पॉकेट का मार्क करूँगी। तो पॉकेट की विड्थ रखूँगी यहाँ पे 3 इंचेस पे, और इसकी लेंथ ले लूँगी मैं 7 इंचेस पे इस तरह से। 7 इंचेस पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। तो एक साइड पे ही मैं इसको पॉकेट लगाऊंगी, राइट साइड पे एक ही पॉकेट लगाऊंगी मैं इसको। तो इस तरह से मैंने इसको पॉकेट का मार्क कर दिया है। अब जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं वहीं से कट कर लूँगी। तो पॉकेट वाले मार्क को कट नहीं करूँगी सिंपली, और इसके बाद ऊपर से कट कर दूँगी क्रोच एरिया से, और यहाँ से बराबर से नीचे तक इस तरह से मैं इसको कट कर दूँगी। तो सिंपली बराबर से इसको इस तरह से कट करूँगी मैं यहाँ से, और ऊपर से बिल्कुल मिलाते हुए हल्का हल्का सा इसको मैं अलग कर दूँगी, जो कि जॉइंट है। अब इसके बाद नीचे से और इसके बाद ऊपर से इस तरह से मैं इसको हल्का सा डीप कट करूँगी। जो मार्क किया है उसी से ले लूँगी बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है सेम मैंने इसको वहीं से कट कर दिया है। तो काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ हर वीडियो में। आई होप आपको समझ भी आता होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको जैसे मार्क किया था वैसे वैसे मैंने इसको कट कर दिया है। तो 2 पार्ट हमारी फ्रंट वाले हैं। अब फैब्रिक को मैं फिर से 2 फोल्ड करते हुए बिछा लूँगी।
तो मैंने फैब्रिक को यहाँ पे 2 फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो आप इसको 1 मीटर या 1.5 मीटर से भी बना सकते हो। तो फैब्रिक की हमारी विड्थ ज़्यादा भी थी, लेकिन थोड़ा है ना प्लाजो की लूजिंग मैंने ज़्यादा, ट्राउज़र की लूजिंग ज़्यादा ली है, तो इसलिए 2 मीटर से ही बनेगा। अब इसके बाद यहाँ से मैंने इसको डबल फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। इसके ऊपर मैंने फ्रंट वाला पार्ट रख लिया है, और जो बैक वाला पार्ट है वो बिल्कुल सीधा रहने वाला है, डीप नहीं रहेगा, तो इससे एक्स्ट्रा ही निकलेगा। तो मैंने सीधा मार्क कर दिया है। अब इसको यहाँ से मैं 2 इंच इससे एक्स्ट्रा रखूँगी। इस तरह से क्रोच एरिया से ऊपर से मैंने इसको इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है, और नीचे से क्रोच एरिया से भी 2 इंच एक्स्ट्रा रख लूँगी। तो 2 इंच एक्स्ट्रा पर मैंने इसको मार्क कर दिया है। इसके बाद मैं इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर्व शेप दे दूँगी। क्रोच एरिया को हल्की सी इस तरह से 1 इंच की कर्व शेप दे दी है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, बाकी का सब सेम है, और ऊपर से सीधा रखा है इसको बिल्कुल। इसके बाद बराबर साइड से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेते जाऊँगी, इस तरह से मार्क कर दूँगी। तो ये मैंने इसको यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क कर दिया है, और नीचे से सेम मार्क कर दूँगी, और बराबर वाली साइड से भी सेम मार्क कर दूँगी। तो ऊपर से बिल्कुल आपको एक सार रखना है। ये फ्रंट वाला पार्ट हमने डीप रखा है, और बैक वाला पार्ट जो है ना बढ़ाते हुए ही रखना है, ताकि जब हम पीछे से बैठते हैं तो खिसक जाता है, तो ये खिसकेगा नहीं। तो इसको मैंने सेम रखा है सीधा। तो ये हमारा मार्जिन वाला मार्क रहने वाला है। इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट का मार्जिन वाला मार्क ये है, और इस वाले पार्ट का ये इससे मिलाते हुए। तो मैंने सेम इसी तरह से इसको मार्क कर लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए, ऊपर से बढ़ाते हुए। अब इसको मैं कटिंग कर दूँगी, जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहीं से। तो ये मैंने इसको कटिंग कर दिया है। बैक वाले पार्ट भी हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो गई है। ये फ्रंट वाले पार्ट है, और इसके बाद ये हमारे बैक वाले पार्ट है, इस तरह से। अब इसके बाद ये इसमें इसको बैक लिख देती हूँ। ये हमारा बैक वाला पार्ट रहने वाला है। तो इसको मैंने यहाँ पे बैक पार्ट लिख दिया है इस तरह से। अब मैं इसको स्टिच करूँगी। तो पहले मैं पॉकेट ले लूँगी। तो ये मैंने पॉकेट की कटिंग ऑलरेडी कर ली है, इस तरह से आप देख सकते हो, और मार्क भी मैंने उसी के अकॉर्डिंग कर लिया है। यहाँ से इसकी लेंथ ली है 13 इंचेस पे, और यहाँ से 15 इंचेस पे, और इसकी विड्थ मैंने ले ली है 8 इंचेस पे, इस तरह से। तो डीप रखा है नीचे से इसको मैंने इस तरह से। तो 2 पार्ट्स मैंने इसके बना लिए हैं। अगर आपके पास जॉइंट फैब्रिक है तो आप जॉइंट भी कटिंग कर सकते हो, तो इस तरह से ईजी पड़ जाएगा पॉकेट इसमें जॉइंट करने में। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर रख लूँगी, फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर स्टिच लगा दूँगी। तो ये मैंने स्टिच लगा दी है। राइट साइड वाला मैंने पार्ट लिया है, फ्रंट वाला पार्ट लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिच करूँगी। तो ये मैंने 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिच कर दी है सीधा करते हुए। अब मैं इसको उल्टा रख लूँगी। अब जो हमारा अंदर वाला फैब्रिक है इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और यहाँ से लेते हुए इसको मैं इस तरह से बंद कर दूँगी स्टिचिंग लगाते हुए। तो मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया है इस तरह से। अब दूसरे वाला पार्ट ले लूँगी पॉकेट का, इसको मैं ऐसे उल्टा रखूँगी, और दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर सीधा रख लूँगी इस तरह से। इसके बाद मैं इसको स्टिच लगा लूँगी। पॉकेट की शेप में मैंने इसको स्टिच लगा दी है। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी, और सीधा करने के बाद एक स्टिचिंग में इसको किनारी पे लगाऊंगी, जो कि हमारी फिनिशिंग वाली स्टिच रहने वाली है। तो इसको मैं किनारी पे स्टिच लगा देती हूँ पॉकेट की शेप में। मैंने इसको स्टिच लगा दी है यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सीधा कर लूँगी, अच्छे से सीधा करते हुए रख लूँगी। तो अच्छे से मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं इसको 1 इंच पे एक मार्क करूँगी नीचे से। तो ये 1 इंच पे मार्क कर दिया है, और ऊपर से भी हल्का सा आड़ा सा 1 इंच पे मार्क कर दिया है मैंने। अब जहाँ पे मार्क किया है यही छोटी छोटी सी स्टिच लगा दूँगी मैं इसको 1/2 इंच की, और नीचे से भी स्टिच कर दूँगी। तो ये मैंने इसको स्टिच लगा दी है। पॉकेट हमारी यहाँ पे इस तरह से सेट हो गई है। अब इसके बाद मैं फ्रंट वाला पार्ट ले लूँगी। दूसरा वाला मैंने फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है, जो कि हमारा लेफ़्ट साइड वाला है। तो इसको ऊपर इस तरह से रखूँगी, अच्छे से मिलाते हुए दोनों को क्रोच एरिया को मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये क्रोच एरिया मैंने स्टिच कर दिया है। अब जो ये डार्ट वाला मार्क है, दूसरे वाली साइड पे भी मैंने डार्ट वाला मार्क इसी तरह से कर दिया है सेम। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखते हुए स्टिचिंग लगा दूँगी। इधर से भी मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सेम जहाँ पे मार्क किया है वहीं पे स्टिच कर दूँगी। तो मैंने स्टिच कर दी है यहाँ पे डार्ट को, इस तरह से डार्ट ऐड हो गई है इसमें। अब जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसकी जो विड्थ है वो आई है यहाँ पे इस तरह से 17 इंचेस पे इसकी विड्थ है। अब 17 इंचेस की यहाँ पे मैंने इस तरह से आयरन पेस्टिंग ले ली है। तो इसकी विड्थ मैंने ले ली है, इसकी लेंथ ले ली है 1.5 इंच पे, और इसकी विड्थ मैंने ली है इस तरह से 17 इंचेस पे। तो अब इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर मैं इसको इस तरह से सेट कर लूँगी। आयरन से मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी।
तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से आयरन से सेट कर दिया है। और जो ये मैंने थोड़ा सा फैब्रिक बचाया है, अब इसके ऊपर इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए फिर से मैं आयरन कर लूँगी। तो ये मैंने इसको इस तरह से आयरन कर दी है। अब इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और डबल फोल्ड करते हुए भी सिंपली मैं इसको इस तरह से अच्छे से आयरन से सेट कर लूँगी। तो मैंने इसको आयरन कर दी है इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए। अब इसके बाद थोड़ा सा फैब्रिक बचाते हुए स्टिचिंग के लिए इसको मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी। तो मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब मैं इसको फ्रंट वाले पार्ट में जॉइंट करूँगी। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहने वाला है। तो ऊपर से मैंने इसको इस तरह से रख लिया है सीधा। अब इसके बाद मैं इसको उल्टे की साइड पे रखूँगी। इस तरह से पेस्टिंग वाला पार्ट ऊपर रहेगा हमारा। इसको मैं इस तरह से रखते हुए जो मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा बचाया है उतनी ही मैं इसको स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद जो हमारा पेस्टिंग वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा और इसको ऊपर रखते हुए किनारी पे स्टिच लगा लूँगी। एक इधर लगा लूँगी और एक दूसरी साइड पे मैं इसको स्टिच लगा लूँगी, 2 स्टिचिंग। तो मैंने इसको 2 स्टिचिंग लगा ली है ऊपर नीचे इस तरह से। अब इसके बाद मैं बैक वाले पार्ट ले लूँगी। तो ये दोनों हमारे बैक वाले पार्ट हैं इस तरह से। अब यहाँ पे इसके क्रोच एरिया को स्टिच लगा लूँगी। तो ये मैंने क्रोच एरिया को स्टिच लगा ली है बैक वाले पार्ट के। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ये फ्रिल ले ली है, बेल्ट वाली पट्टी मैंने ले ली है इस तरह से। तो इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो ली है 4 इंच पे और इसकी विड्थ मैंने इसके अकॉर्डिंग ले ली है। जितनी इसकी है तो उतनी ही मैंने इसकी ले ली है। अब इसको मैं इस तरह से रख लूँगी यहाँ पे सीधा करते हुए। सेम इसी तरह से जैसे मैंने पेस्टिंग वाली पट्टी जॉइंट की है, इसको भी मैं इसी तरह से जॉइंट करूँगी। इसके ऊपर रख लूँगी इस तरह से और इस तरह से स्टिचिंग लगा लूँगी। इसके बाद सीधे की साइड पे मैं फोल्ड कर लूँगी सिंपली इसको, और सीधे की साइड पे फोल्ड करते हुए थोड़ा सा अंदर ले लूँगी मार्जिन में और उसके बाद किनारे पे स्टिच लगा दूँगी, एक स्टिच ऊपर लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 स्टिचिंग लगा ली है, एक ऊपर और एक नीचे फ्रंट वाले की तरह सेम। अब जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है इसमें मैं इलास्टिक ऐड करूँगी। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है दोनों साइड से। अब इसके लिए मैंने इलास्टिक ले ली है। तो इलास्टिक की जो लेंथ ली है वो ली है मैंने इस तरह से 14 इंचज़ पे। अब मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन ले लिया है। तो सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं इसको इसमें जॉइंट कर दूँगी। तो इस तरह से मैं इलास्टिक पास कर लूँगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से इलास्टिक इसमें ऐड कर दी है। दोनों साइड से पक्का करते हुए स्टिचिंग लगा लूँगी, एक स्टिचिंग बीच में लगाऊंगी खींचते हुए। तो मैंने इसको दोनों साइड पे स्टिच लगाने के बाद एक स्टिचिंग बीच में लगा दी है खींचते हुए। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं फ्रंट वाला पार्ट रख दूँगी। तो ये फ्रंट वाला पार्ट मैंने जो रेडी करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर रख लिया है। अब बराबर साइड से मैं इसको जॉइंट स्टिचिंग लगा दूँगी इस तरह से, नीचे तक के मैं इसको ऑफ कर दूँगी। इधर साइड से भी मैं इसको बराबर रखते हुए दोनों पार्ट्स को स्टिच कर दूँगी नीचे तक के। तो ये मैंने दोनों साइड पे इसको स्टिच लगा दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे ये बराबर वाली बैंड स्टिचिंग में इसको लगा दूँगी। तो इस तरह से बढ़ाते हुए रख लूँगी, दोनों को मिला लूँगी और जहाँ पे मार्क है उसी मार्क पे मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो नीचे तक के बंद कर दूँगी मैं इसको। और इसके बाद यहाँ पे जैसी शेप में मैंने इसको मार्क किया है नीचे से उसी शेप में स्टिच लगानी है। फोल्ड काफ़ी इजी हो जाएगा इस तरह से और फिनिशिंग के साथ होगा। नीचे से फोल्ड कर दूँगी इसके बाद। तो ये आप देख सकते हो मैंने बराबर वाली स्टिचिंग लगाने के बाद इसको नीचे से फोल्ड कर दिया है 2 इंचज़ का। तो मैंने काफ़ी चौड़ा सा फोल्ड किया है। तो ये आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे पॉकेट ट्राउज़र बन करके तैयार हो गया है। काफ़ी ब्यूटीफुल सा, मतलब बहुत ही सिंपल सा हमारा जो है ट्राउज़र बना है और काफ़ी इजी स्टेप मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।